नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु है। आप प्रभात खबर देख रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में 3 युवा हैं। श्रेया हैं, इच्छा हैं जो ग्रेजुएशन की छात्रा हैं और शशांक हैं, 11वीं के छात्र हैं। और आज के बच्चे क्या सोचते हैं, उन्हें क्या पसंद है, क्या नापसंद है और उनके विचार कितने सही हैं, कितने गलत हैं, ये बच्चे बताएंगे। और उसके बाद यह कितना सही है, कितना गलत है, इस पर एक्सपर्ट व्यू रखेंगे डॉक्टर राजीव सिंह। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। सर का अगर परिचय हम दें तो अपने विचारों से, अपने कार्यों से ये लोगों को प्रभावित किए हैं। इसके लिए इन्हें राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। हाल ही में राजभाषा सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया है और इन्हें जेएनयू, बीएचयू जैसे बड़े कॉलेजों में मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में इन्हें अपना व्याख्यान देने के लिए बुलाया जाता है। सबसे पहला हम ये आपसे जानना चाहेंगे, आप तीनों से, कि आप किस तरह के लाइफ स्टाइल को जीना पसंद करते हैं, क्या फॉलो करते हैं? पर्सनली मेरा है कि मतलब मेरे को ज़्यादा पसंद नहीं है कोई रोक टोक हो, एक प्रॉपर मतलब मेरे को अपना लाइफ मेरे अकॉर्डिंग जीना है। अगर कोई हमको ऐसा बता रहे कि तुम इतने बजे उठो, तुम इतने बजे ये करो, तुम्हारे मतलब तुम इतने बजे ये करोगी तो बहुत प्रोडक्टिव होगा, तो नहीं, मेरे अकॉर्डिंग है कि मतलब मेरा जैसे प्रोडक्टिव आवर होता है रात में, आई एम अ नाइट आउट, तो रात में जगना मेरे को मतलब थोड़ा लगता है और उस टाइम मैं प्रोडक्टिव रहती हूँ। और सुबह उठ के बहुत लोग प्रेफर करते हैं, जैसे मेरे पेरेंट्स का कहना है, मेरे पापा सबसे ज़्यादा, कि बेटा सुबह उठ के पढ़ाई किया करो, सुबह उठ के पढ़ाई किया करो। लेकिन 12th में भी और 10th में भी, मतलब जब भी मेरा बोर्ड्स का एग्ज़ाम रहा है और उस टाइम प्रिपरेशन के टाइम, इवन दो ग्रेजुएशन के एग्जामिनेशन के टाइम में रात भर मेरे को जगना मतलब वो ओके है, बट सुबह उठ के पढ़ाई करना वो थोड़ा डिफिकल्ट लगता है मेरे लिए, क्योंकि रात में मेरे को लगता है ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होता है, कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है। ठीक है, इस पर हम आपके पास फिर से आएंगे। इच्छा, आप क्या इस पे अपना पक्ष रखती हैं? पर्सनली मुझे जो है सिस्टमैटिक लाइफस्टाइल, मतलब डिसिप्लिन में जीना थोड़ा पसंद है, और मैं कोशिश भी करती हूँ कि मैं सुबह जल्दी उठूँ, फिर अपने सारे काम को उसी ऑर्डर में करूँ और रात को जल्दी सो भी जाऊँ। हालांकि ये कई बार फॉलो नहीं हो पाता है, बट स्टिल मैं कोशिश करती हूँ कि एक हेल्थी और डिसिप्लिन लाइफस्टाइल मैं मेंटेन करूँ। हाँ, शशांक आप? हाँ सर, मेरे को ज़्यादा सोशलाइजेशन उतना अच्छा लगता नहीं है। मैं अपने आप में रहता हूँ और मेनली अपने लैपटॉप के साथ, जहाँ पे मैं कोडिंग करता हूँ, अपनी रोबोटिक्स सीखता हूँ। और मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ लेट नाइट स्टडीज़ को, क्योंकि जो लेट नाइट स्टडीज़ होती है वहाँ पे काफ़ी शांति मिलती है, वहाँ ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं रहता है, ना रोड पे ना घर में। तो आई एम नाइट ऑल्सो, या। सर, आप इस पे क्या बच्चों को बताएंगे? मैं सुन रहा था तो मैं वही कह रहा था, जैसा श्रेया ने बताया कि ज़्यादा रोक टोक इनको पसंद नहीं है। तो मैं वही कह रहा हूँ, देखो आज की डेट में यही समस्या है। उनका एक फ़ोन कॉल आया, बिहार में ही थे, एक डॉक्टर हैं वो, उनका फ़ोन कॉल आया कि मेरा बेटा जो है वो घर से चला गया। जैसे आपने कहा ना कि रोक टोक पसंद नहीं है, उन्होंने कहा कि सर वो घर से चला गया, और एक स्टेशन का नाम उन्होंने बताया कि चलो स्टेशन का नाम ले लेते हैं, हाजीपुर स्टेशन पे लास्ट टाइम उन्होंने बच्चे को देखा गया। तो मैंने फिर उन्होंने फ़ोन किया कि सर, क्योंकि मैं पढ़ाता भी हूँ RPF और GR, मतलब पुलिस विभाग को पढ़ाता हूँ, तो मैंने फिर उन्होंने कहा, तो मैंने उसे क्या इशू क्या हो गया था। बोले प्रॉब्लम कुछ नहीं था, मेरा बच्चा बहुत मेहनती है, बहुत अच्छा नंबर लाता है, बस वही जो आपने कहा रोक टोक। तो आप बिलीव नहीं करोगे कि वो बच्चा नो ATM मोबाइल छोड़ के वो घर से निकल गया। आज के डेट में जो गैंग होता है ना, आज की डेट में देखोगे आप, पूरा गैंग बिहार में या नॉर्थ ईस्ट में हर जगह फैला हुआ है कि जो बच्चों को किडनैप कर लेते हैं। उनको लगता है कि बच्चा अगर भागा हुआ है, वो समझ जाते हैं, तो बच्चों को किडनैप कर लेते हैं और उसको अंग भंग, जो हिंदी में कहते हैं अंग भंग, उनको कभी आंख फोड़ दिया, हाथ काट दिया, पैर काट दिया, आपको पता भी नहीं, और भीख मांगने बैठे कर दिया, आपसे गलत गलत काम करवाते हैं। तो मैं बच्चों से अपील करता हूँ कि अगर पेरेंट्स कुछ ऐसा लगे, सबको आज की डेट में ये प्रॉब्लम होता है कि जनरेशन गैप, हम सुनते हैं जनरेशन गैप, लेकिन आप अगर कुछ भी समस्या है आप बोलो। अच्छा, आगे से तो इच्छा तो बताएं कि वो डिसिप्लिन फॉलो करती हैं, लेकिन शशांक का कहना है कि ये लेट नाइट अगर जागते हैं तो रोबोटिक्स पे काम करते हैं, शांत वातावरण मिलता है, तो ये तो सही है। देखिए, नहीं, मैं आपसे बता रहा हूँ, देखिए जब से ये जब से अंग्रेज का शासन हुआ है ना, और लॉर्ड मैकाले के बाद जो है ना, हमारा जो कॉन्सेप्ट है ना पूरा खत्म हो गया है। आप देखो, जो हमारी जो विचारधारा है, हमारी सनातन विचारधारा में क्या कहते हैं कि सुबह उठिए। मैं कह रहा हूँ रात में उठने को इश्यू नहीं, कि आप ट्राई तो करिए, लेकिन आपका देखो क्या होता है, आपका जो पूरा सिस्टम ही ठीक है। कहते हैं कि 11 से 4 ये बॉडी को आराम करने का टाइम होता है, 11 रात से 4 मॉर्निंग में। अगर मान लो कि 11 से 4, अगर क्योंकि आप जैसे आपका बॉडी, जैसे आपको नहीं कहा ना, गैजेट्स आपको यूज करना अच्छा, आपको लैपटॉप यूज करना अच्छा लगता है, उसका भी एक लिमिटेशन है ना। तो आपका बॉडी क्या है, जस्ट लाइक मशीन है। तो मशीन को अगर 11 से 4 सोना होता है, अगर उसको आप जगा के रखोगे तो मशीन तो हार्म करेगा।
एक टाइम के बाद वो हार्म करेगा। तो मैं कह रहा हूँ कि आप धीरे धीरे इसको, जैसे आपने कहा रात्रि में सोना, काम करना, मैं इसको अच्छा नहीं मानता हूँ, लेकिन आप अगर जैसे मैं भी हूँ, मैं भी अभी कई बार मैं पहले 2-3 बजे सोता था, अभी मैंने उसको धीरे धीरे, तो मैंने खुद फील किया, आप मेरे चेहरे पे जितनी मेरी एज है उससे कम लगता हूँ मैं, लोग मुझे कहते हैं। तो ये सब इसी सबसे कारण है कि मतलब, क्योंकि मैं क्या होता ना, आप खुद फील करोगे। जैसे आपने कहा ना कि डेट नाइट, मैं भी 2-3 बजे पहले सोता था, तो ये मुझे लगता है आप सुबह एक बार करके देखो। ये नहीं होगा कि अभी आपने कुछ खराब किया तो 20 साल के बाद बोलोगे ठीक कर लोगे, नहीं, वो नहीं हो पाएगा। वो चीज जो नुकसान कर लिया वो कर लिया। तो आप कोशिश करिए कि 11-12 बजे तक सो जाओ और फिर सुबह ट्राई करने का एक बार कोशिश करोगे, होगा। साइकोलॉजी ये कहता है कि कोई भी काम अगर आप 21 दिन तक कर लोगे ना, तो आपके जीवन में वो आदत हो जाएगा। कैसे कपड़े आप पहनना पसंद करते हो? जैसे आमतौर पर आप वेस्टर्न को ज्यादा लोग फॉलो कर रहे हैं, घर में इस पे कहा जाता है कि नहीं इंडियन ड्रेस, तो कैसा मतलब इस पे आप क्या सोचती हैं? मेरे अकॉर्डिंग ट्रेडिशनल या वेस्टर्न मैटर नहीं करता, मेरे अकॉर्डिंग कंफर्टेबल, कंफर्ट्स कम फर्स्ट। तो जिसमें इंसान कंफर्टेबल है वो वैसा कपड़ा प्रेफर करे। जैसे कि मेरा क्या है, मेरा है इंडियन कपड़ों में, हम ऐसा नहीं है कि इंडियन कपड़े नहीं पहनते, बट इंडियन कपड़ों में क्या है ना कि बहुत सारा मतलब उसमें जैसे दुपट्टा है, प्लाजो है, 2-3 बड़ी हम गिर चुके हैं, तो वैसा प्रेफर करते हैं कि जो मेरे पैर में फंसे ना, हम फ्री रहे उस टाइप का कपड़ा। जैसे कि वेस्टर्न क्या है, टी शर्ट है, नीचे जीन्स है, वो फंसता वसता नहीं है, आराम से पहन के कहीं भी जाओ और फिर वापस घर आ एक और जाओ। आता है कि यूथ जो है सो ब्रांड पर ज्यादा प्रेफर हाँ, करते हैं, ब्रांड पे। तो ये सब आप मतलब हाँ फॉलो हाँ करती हाँ, हो? मेरा भी है। जैसे कि स्किन केयर प्रोडक्ट्स में जैसे कि हो गया है कि एक्ने प्रोन स्किन है मेरा, तो हम कुछ भी एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, मतलब ये भी ट्राई कर लिए वो भी ट्राई कर लिए, वो नहीं है। मतलब आई एम स्टिक टू अ पर्टिकुलर ब्रांड। जैसे कि मेरा फेस वॉश है तो वो पर्टिकुलर ब्रांड का ही हम यूज कर सकते हैं क्योंकि वो मेरे स्किन पे सूट किया है। सर मेरे हिसाब से मेरा ऐसा कोई अप्रोच नहीं है कि ब्रांड की ये पर्टिकुलर ब्रांड को ही मैं फॉलो करूंगी। हाँ, स्किन केयर को लेके कई बार हो सकता है क्योंकि वो तो पर्सनल चीज है। कपड़ों में ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है फिलहाल तक तो। और बात रहा कपड़ों का, तो वो तो ओकेजन पे मैटर करता है, लेकिन हाँ ज़्यादातर मैं ट्रेडिशनल पहनना ही पसंद करती हूँ क्योंकि मेरे हिसाब से वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। सर मैं भी ट्रेडिशनली ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। धोती कुर्ता हो गया, या कुर्ता पजामा हो गया, कुर्ता जीन्स हो गया। बट मैं कोई ब्रांड प्रेफर नहीं करता हूँ। अगर मैं कोई लोकल मार्केट में गया, अगर मेरे को वहाँ पे कुर्ता अच्छा लगे, वो कितने का भी हो, 200, 300, 400, कितने का भी हो, मैं वो कुर्ता अगर पसंद आ गया तो मैं वो कुर्ता लूँगा। अगर वो कुर्ता नहीं पसंद आया तो मैं वो कुर्ता नहीं लूँगा। मैं ब्रांड नहीं देखता, मैं बस देखता हूँ कि हाँ ये कुर्ता अच्छा है, मेरे पे सूट कर रहा है, वो मेरा कुर्ता है। और मैं जहाँ पे भी प्रेफर करता हूँ, बर्थडे पार्टी, शादी या कोई भी वैसा फंक्शन हो, मैं कुर्ता प्रेफर करता हूँ मोस्टली टी शर्ट या शर्ट से, क्योंकि वो मेरे को उतना कंफर्टेबल नहीं लगता है। मेरा कहना, आप जो भी पहनिए, ऐसे नहीं कि आप ब्रांडेड ही पहनिए, जो भी पहनिए अच्छे से कैरी करिए। हाँ, आपको कैरी करने आना चाहिए। आप जैसे मान लो कि ये शर्ट कितने की है, अगर जब तक मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ मैं नहीं बता पाऊंगा। मैं आपका कपड़ा जब तक मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ मैं नहीं बता पाऊंगा। फिर कुछ लोग तो 2000 का शर्ट भी लेके अजीब से दिखते हैं और कुछ लोग बस 300 की टी शर्ट में भी बहुत सही लगते हैं। मैं वही कह रहा हूँ, तो आप लोग को ये ध्यान रखना है कि आप जो भी पहनिए उसको अच्छे से कैरी करने आपको आना चाहिए। आपने कहा धोती पहनते हो, हाँ, तो मुझे अच्छा लगा ये सुन के कि आजकल के बच्चे धोती वगैरह भी पहनते हैं, तो ये तो बहुत अच्छी चीज है। मतलब ये तो खुशी हुई। तस्वीर भी दिख रहा है। हाँ, तो बहुत अच्छी बात है कि आप धोती भी पहनते हैं, और इसको जो है ना, तो ये चीज होना चाहिए। हमारा अपने कल्चर को हमें नहीं छोड़ना है। सर फूडिंग तो मैं मोस्टली जंक ही फूड खाता हूँ। घर पे बना तो मैं सारा कुछ खाता हूँ, बस कुछ वेजिटेबल्स को छोड़ के, लाइक परवल हो गया, उसी को छोड़ के बाकी सारा मैं सब्जी खा लेता हूँ। और जहाँ तक बात रहा बाहर के खाने की, मैं वो भी उतना ही खाता हूँ जितना घर के खाने खाता हूँ। जंक फूड को भी आप प्रेफर करते हैं? हाँ, मैं दोनों प्रेफर करता हूँ। मैं वैसा कोई चॉइस नहीं कि अगर घर पे कुछ अच्छा नहीं बना है तो मैं बाहर जंक फूड खा लूँ, या बाहर मेरे को जंक फूड मिल रहा है तो मैं जंक ही फूड खाऊँ। कि मैं तो वेजिटेरियन हूँ और कुछ भी चलेगा, बट वो स्पाइसी नहीं होना चाहिए। ज़्यादा तेल मसाला प्रेफर नहीं करते सर, क्योंकि थोड़ा हेल्थ इश्यूज हमको लगता है हो सकता है। मेरा जो चॉइस है वो घर का खाना ही है। बाकी टेस्ट चेंज करने के लिए बाहर जंक फूड भी कभी कभी हो जाता है, लेकिन मतलब मेजरली घर का ही खाना। फिट करने के लिए नहीं, क्या इतना टाइम नहीं मिलता ऐसा कि जिम जान तो मॉर्निंग वॉक वगैरह, योगा वगैरह ये सब कुछ? नहीं, योगा भी नहीं, लाइक साइकिलिंग ही हो गया कभी, अच्छा। आते जाते हुए साइकिलिंग हो गया, या वॉकिंग कभी कभार। मेरा तो है कि रात में जैसे कि दिन भर का सारा रूटीन हो गया, रात में घर वापस जा रहे हैं, ट्यूशन भी पढ़ाते हैं हम, तो ट्यूशन वगैरह के बाद जो टाइम बच रहा है तो उसके बाद हम प्रेफर करते हैं कि छत पे जाएं, एंड छत पे जाने के बाद थोड़ा सा वर्कआउट, एंड देन फिर जितना मतलब थोड़ा
ऐसे ही नॉर्मल सा वॉक कर लिए। सर मेरा ऐसा कोई स्पेसिफिक रूटीन नहीं है, लेकिन हाँ ये मैं कोशिश करती हूँ कि खुद को ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रखा जाए ताकि इंसान फिट रहे। फूड में आप लोग को मैं एक टिप्स दूंगा। साल में 365 दिन होता है, उसमें आप क्या करो, 65 दिन जम के खाओ, 300 दिन थोड़ा हिसाब से खाओ, ठीक है। पहला पॉइंट। थोड़ा आजकल क्या है ना, जैसे आपने कहा कि घर का खाना अच्छा है, जैसे आपने कहा आज के डेट में आपने ये बिलीव नहीं करोगे, 10 साल के बच्चों को भी, 20 साल के बच्चों को भी, 15 साल के बच्चों को भी क्या हो गया, हार्ट अटैक से मौत हो गई। ये ऐसा क्यों हो रहा है? जंक फूड। आपने कहा ना कि जंक फूड ये सब जो है। तो स्मार्टफोन को लेकर क्या सोचती हैं, कैसा मतलब ऐसे होता है कि आप लोग कहते हैं कि 2 मिनट भी अगर फोन ना रहे तो बिल्कुल काम नहीं हो पाएगा, फोन को एकदम किसी को देना नहीं चाहती, तो आप लोग का क्या है इस पे? सर मेरा भी बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स हो गया, जैसे पैन हो गया, आधार हो गया, ये सब मेरा फोन में ही है, बैंक डिटेल्स हो गया वगैरह वगैरह। तो हम नहीं चाहेंगे कि हम अपना फोन किसी और को दे, किसी को भी। पापा को दे दिए वो अलग बात है, पापा को दे सकते हैं, बट अदर देन पापा या भाई को देने के अलावा हम प्रेफर करते हैं कि हम अपना फोन नहीं दें, क्योंकि प्रिवेसी का मैटर हो जाता है। दूसरा कि सर काम वगैरह कुछ भी रहता है तो फोन से ही करना होता है, तो वो मतलब फोन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, और फ्रेंड जब बनाती हैं तो उसके लिए कैसे दोस्त आपके होते हैं? हम ज्यादा इनिशिएटिव नहीं लेते हैं फ्रेंडशिप में। और सीन सर ऐसा होता है कि मतलब जनरली मेरा है कि सर लोगों को लेके बहुत ज्यादा पिकी है, थोड़ा इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी जिसका रहे, जो शांत रहता है, वो लोग थोड़ा, हम वैसे फ्रेंड्स हम प्रेफर करते हैं। आई थिंक सर स्मार्टफोन एडिक्शन इज अ रियल स्ट्रगल नाउअडेज। स्मार्टफोन से दूर रहना बहुत मुश्किल है। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी को कुछ काम हो तभी वो अप्रोच करता है अपने स्मार्टफोन को, वो आदत सा बन गया लोगों का। और आई थिंक स्क्रीन टाइम जो है बहुत बढ़ जाता है, उसकी वजह से बहुत स्ट्रगल होता है। मैं जो भी वर्क होता है मैं अपना लैपटॉप कैरी करता हूँ, लैपटॉप पे ही वर्क करता हूँ। मैं मोस्टली जो स्क्रीन टाइम होता है वो लैपटॉप पे जाता है, क्योंकि मैं उस पर प्रोग्रामिंग करता हूँ, या फिर डिज़ाइनिंग हो गया, पीसीबी डिज़ाइनिंग, या कभी ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गया। तो ऐसे मेरे लैपटॉप में डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, बट घर में कोई भी मेरा लैपटॉप यूज़ कर सकता है, मेरा फ़ोन कोई भी यूज़ कर सकता है, बट मैं प्रीफर नहीं करता किसी भी बाहर वाले को कि मेरा लैपटॉप टच करे या फ़ोन टच करे। जहाँ तक फ्रेंड प्रेफरेंस रहे, मेरे 3 फ्रेंड्स हैं चाइल्डहुड फ्रेंड्स, जो कि 12-13 साल से साथ में हैं। हम लोग का ऐसा ग्रुप है कि स्कूल में भी लोग कहते हैं कि नहीं अलग ही रखो, क्योंकि हमारा जो ऐसा ग्रुप है वो जहाँ दिखेगा सब साथ ही में दिखेगा। हम लोग जब से स्कूल जाते हैं, जब से साथ थे तभी से हम लोग हैं, अभी भी साथ हैं। मतलब उनके साथ आप आराम से शेयर कर सकते वो सब कुछ उनके साथ, उनको मेरा फ़ोन से पास सब कुछ पता है। एक अंतिम सा टॉपिक रहेगा कि काउंसलिंग भी अब आया हुआ है कि हाँ कुछ भी होता है तो आप लोग आप तो पत्रकारिता कर रही हैं, प्लान कैसे किया कि हाँ किसी काउंसलर से मिली या फिर खुद से? सर कुछ चीज़ इंस्पायर करता है, जैसे कि मेरा क्या है कि हम बचपन से टीवी देखते थे, तो न्यूज़ में एंकर्स लोग थे, तो वो बहुत ज़्यादा मेरे को मतलब लगता था कि हाँ बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है कि हाँ मतलब हमको भी वैसे ही टीवी पे आना है, इंडिया को रिप्रेजेंट करने के जैसा कुछ अच्छा करना है उस लेवल का। इसमें स्मार्टफोन और टेलीविज़न का बहुत बड़ा योगदान है। टीवी पे एंकर्स को देख के मेरे को बहुत फैसिनेटिंग लगता था वो, कि मतलब इस फील्ड में एक अलग से पहचान मिल सकता है, तो इस वजह से। तो आप क्या बनना चाहती, क्या करना चाहती? ऐसा सर मैं एंकरिंग में वैसे मेरा मेजर इंटरेस्ट है। हाँ सर, मैं कोई काउंसलिंग सेशन या कुछ वैसा प्रीफर नहीं करता हूँ। मैं जो भी अपने से जो भी सोचा वो इंटरनेट हुआ और गूगल्स पे जो भी आते हैं, और जो मैं करना चाहता हूँ वो AI साइंटिस्ट है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मेरे को ऐसा फैसिनेट करता है। कुछ भी ऐसा दिखा, जैसे आप फ़ोन यूज़ करते हैं, फ़ोन में गूगल हो गया, सीरी हो गया, वो काफ़ी फैसिनेट करते हैं कि हाउ इट वर्क्स, हाउ इज़ लाइफ गोइंग। मैं चाहता हूँ कुछ ऐसा AI क्रिएशन करना जो कि इंडिया से रिप्रेजेंट करे अपने इंडिया को। हमारे इंडिया में वैसा अभी तक कोई AI क्रिएशन नहीं हुआ है। गैजेट्स ने हमें अपना गुलाम बना लिया है, उसके गुलाम मत बनो, अब खुद फील करना। मैं भी इसका शिकार रह चुका हूँ। मुझे लगता था कि वो मुझे मोबाइल कंट्रोल करता है, तो फिर मैंने इस पर वर्कआउट किया। मैंने ये देखा कि नहीं, मैं थोड़ा अगर 2 मिनट भी नहीं देख रहा हूँ ना तो मन बेचैन हो जाता था। उसमें मैंने वर्कआउट किया कि नहीं देखेंगे तो पहले ये करना है, मोबाइल को अपना गुलाम बनाना है। ओके, पहला पार्ट। दूसरी बात, आप लोगों ने कहा कि जैसे फ्रेंड्स पे बात हुई, जैसे ये ध्यान रखना आप लोग, अगर मेरे अच्छे दोस्त नहीं होते तो मैं आज इस मुकाम तक मैं नहीं होता। बस एक मैं इसमें कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने महाभारत देखा होगा। आप लोग देखा है महाभारत? Yes. आजकल के बच्चे पता नहीं देखते, आप लोग देखा है? देखे हमेशा ध्यान रखना, दोस्त अर्जुन का दोस्त कौन था? कृष्ण जी थे। दुर्योधन का दोस्त कौन था? कर्ण, शकुनी, दुशासन। तो क्या हाल हुआ? क्योंकि वो उसको हमेशा गलत एडवाइस करते थे। दुर्योधन ऐसा नहीं था कि वो कमजोर था या बहुत बलशाली था, सब कुछ था, लेकिन दोस्त उसको गलत एडवाइस करते थे। वो सही होना भी चाहता था और उसको गलत रास्ते पे ले जाते थे। तो ये हमेशा ध्यान रखो कि दोस्तों को
लाइफ में हमेशा अच्छे दोस्त चुनना है ना। आप लोगों के पास क्या है कि बहुत ज्यादा चीज है, बहुत वास्ट है नेट पे, लेकिन ये देखना है कि क्या चीज लेना है नेट से या क्या सजेशंस लेना है, इस चीज पे ध्यान रखना। मैं मतलब कंक्लूजन इज दिस, हर चीज का अच्छा पार्ट है, बुरा चीज है, तो आपको अच्छा चीज लेना है। गलत चीज, आज के यूथ क्या करते हैं, गलत चीज से ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, अच्छी चीजों से कम होता है। यस, आप सभी आए, अपने पक्ष रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि हमारे यूथ आज क्या सोचते हैं, उन्हें क्या पसंद है, क्या नापसंद है, वो अपना पक्ष रखे, और इसके एक्सपर्ट व्यू डॉक्टर राजीव सिंह ने दिया। बाकी इसी तरह के और भी कार्यक्रम हम लेकर आपके पास आएंगे, तब तक के लिए बने रहे प्रभात खबर के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।